नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी ही लाइफ से जुड़ी एक ऐसी घटना जो आपकी लाइफ में हर रोज घटित होती है, लेकिन हम उसका बिल्कुल भी सदुपयोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों ने आपके बुजुर्गों से या आपके समाज के लोगों से एक बात तो जरूर सुनी होगी कि हर काम का एक सही समय होता है। हम चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो काम सिर्फ अपने समय पर ही होता है। और यही कारण है कि हम लोग शादी का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त पता करने के लिए पंडित को बुलाते हैं। और इसी बात को हम प्रकृति से जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि सूर्य अपने समय पर ही उगता और अस्त होता है। सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर एक निश्चित समय पर ही लगाते हैं। सारी ऋतुएं गर्मी, वर्षा, सर्दी प्रकृति द्वारा निर्धारित समय पर ही आती हैं। यहाँ तक कि फसलों को उगाने और काटने का भी समय निश्चित है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ और अगर कोई भी ऐसी बात जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सके, मैं आपसे शेयर जरूर करता हूँ। दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना हर कोई करता है, परंतु हर किसी को ये प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसे शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगा जिसका अगर आप सही से उपयोग करो तो आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आप एक लंबी आयु प्राप्त करेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, जिसमें 48 घंटे का एक मुहूर्त होता है। रात के 4 काल होते हैं: रुद्र काल, राक्षस काल, गंधर्व काल और मनोहर काल। इन चारों पहर में आखिरी पहर यानी मनोहर काल के तीसरे भाग को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच का होता है। वेदों और शास्त्रों के अनुसार इस समय हमें हर हाल में सोकर उठ जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत लाभकारी होता है। ये समय ईश्वर से संपर्क बनाने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान भगवान धरती पर विचरण करने आते हैं, इसलिए साधु संत या ऋषि मुनि और तपस्वी ब्रह्म मुहूर्त में ही ईश्वर का ध्यान करते हैं। इस समय किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि भगवान की अनुकृपा हमें मिलती है और हमारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस समय बहने वाली वायु को आयुर्वेद में अमृत के समान बताया गया है, क्योंकि मनोहर काल के दौरान वायु में ऑक्सीजन यानी प्राण वायु की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस मुहूर्त में उठने से हम रोगों से मुक्त रहते हैं और लंबी आयु प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस समय वात, पित्त और कफ शांत रहते हैं। बीमारियां हमारे शरीर में तभी आती हैं जब इन तीनों में से किसी का भी संतुलन बिगड़ जाता है। इस समय ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी का लेवल सबसे अधिक होता है। कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर और दिमाग को शक्तिशाली बनाती है। सोते समय हमारा शरीर ऑक्सीजन और कॉस्मिक एनर्जी को बहुत कम मात्रा में अपने अंदर ले पाता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। और साथ ही शुद्ध वायु से हमारा माइंड बिल्कुल शांत रहता है, हमारा मन और बुद्धि बलवान होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे आसपास का वातावरण एकदम शांत और ठंडा होता है। हम सब यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं और हम यूनिवर्स से ही जुड़े हुए हैं। मनोहर काल के दौरान विश्व शक्ति यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। यही कॉस्मिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। इसीलिए हम जितनी ज्यादा मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी का ग्रहण करेंगे, हमारा माइंड उतना ही पावरफुल बनेगा, स्मरण शक्ति तीव्र होगी। हमें इस मुहूर्त में पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। कॉस्मिक एनर्जी से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ जाती है। हम इंटेलिजेंट बनने लगते हैं और हमारा कंसंट्रेशन हाई हो जाता है।
अब आप खुद समझदार हो, अगर इतना सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए तो हमें सफल और स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। और खास बात तो यह है कि इतना सब कुछ हमें फ्री में मिल रहा है, फिर भी आज के मनुष्य की आयु कम होती जा रही है, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, मनुष्य के शरीर को तरह तरह की बीमारियां लगती जा रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की जनरेशन प्रकृति के बनाए नियमों के विपरीत कार्य कर रही है। टेक्नोलॉजी के दौर में लोग सोते ही ब्रह्म मुहूर्त में हैं। वृक्षों को काटना, प्रदूषण करना, ये सब करके इंसान अपना ही नुकसान कर रहा है। मनुष्य को ये बात समझनी चाहिए कि प्रकृति को हमारी नहीं, हमें प्रकृति की आवश्यकता है। हाल ही में जब कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब प्रकृति ने कितनी तेजी से खुद को हील किया। नदियों का पानी शुद्ध हो गया, वायु में प्रदूषण की मात्रा कम हो गई, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मनुष्य की गतिविधियां कम हो गई थी। इससे हमें एक सबक मिलता है कि इंसान को प्रकृति के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए, वरना उसका विनाश बहुत जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप नदी के बहाव की दिशा में नाव चलाओगे तभी तो अपनी मंजिल को जल्दी प्राप्त कर पाओगे। तो आज आप एक प्रण कीजिए कि आप कल से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और जो भी आप चाहते हैं उसे पाएंगे। आपको सफलता मिलेगी, अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबी आयु भी प्राप्त होगी।